चमार जाति का इतिहास। चमार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? चमार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द चर्मकार से हुई है। चमार भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला एक दलित समुदाय है। दलित का अर्थ होता है जिन्हें दबाया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो, शोषित किया गया हो या जिनका अधिकार छीना गया हो। ऐतिहासिक रूप से इन्हें जातिगत भेदभाव और छुआछूत का दंश भी झेलना पड़ा है। इसीलिए आधुनिक भारत के सकारात्मक भेदभाव प्रणाली के तहत चमार जाति की स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक बात हम यहाँ बता दें कि हम जानकारी देने के उद्देश्य से चमार शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर इस शब्द का उपयोग दलितों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे एक जातिवादी गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, नहीं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उल्लंघन के मामले में आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। प्रिय दर्शकों, ऐतिहासिक रूप से जाटो चमार समुदाय के लोग वास्तविक रूप से अफ्रीकी मूल के हैं, जिन्हें व्यापारियों ने काम कराने के लिए लाया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि आदिकाल से ही इस समुदाय के लोगों का भारतीय समाज में अस्तित्व रहा है। डॉक्टर विजय सोनकर ने अपनी किताब हिंदू चर्मकार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय का इतिहास में लिखा है कि ये समुदाय वास्तव में 54 वर्ष के क्षत्रिय हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास में 54 वंश के बारे में विस्तार में लिखा है। सोनकर ने अपनी किताब में लिखा है कि विदेशी और इस्लामिक आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख एवं दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण ये क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती निम्न जाति में की जाने लगी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस बात का उल्लेख किसी ऐतिहासिक पुस्तक या ग्रंथ में नहीं मिलता, इसीलिए ये एक शोध का विषय है। ये जाति कहाँ पाई जाती है? इनकी जनसंख्या पर ध्यान दें तो ये मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो 2001 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस जाति की जनसंख्या लगभग 14%, आबादी 12% है। अन्य राज्यों में इनकी आबादी इस प्रकार है: राजस्थान में 11%, हरियाणा में 10%, मध्य प्रदेश में 9.5%, छत्तीसगढ़ 8%, हिमाचल प्रदेश 7%, दिल्ली 6.5%, बिहार 5% और उत्तरांचल 5%। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि में भी इनकी ठीक ठाक आबादी है। भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश इस समाज के लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। इस समुदाय के सदस्य बौद्ध और अन्य धर्म को भी फॉलो करते हैं। इस जाति के पेशा की बात करें तो इनका मुख्य पेशा चमड़े की वस्तुओं को बनाना था, लेकिन इस समुदाय के कुछ लोगों ने कपड़ा बुनने के कार्य को अपना लिया तथा खुद को जुलाहा चमार बताने लगे। हालांकि इतिहासकार राम नारायण रावत का मत है कि इस जाति को चर्म बनाने के पारंपरिक व्यवसाय के साथ जोड़ा गया था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये कृषक थे। बदलते वक्त के साथ मौजूदा हालात में ये कहना उचित नहीं होगा कि इस समुदाय के लोगों का पेशा कृषि या चमड़ा व्यवसाय तक ही सीमित है। आज आपको इस समुदाय के लोग सभी क्षेत्रों जैसे कला, खेल, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, राजनीतिक आदि में अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद करते हुए दिख जाएंगे। अगर हम सैन्य मामलों में बात करें तो गौरवशाली चमार रेजिमेंट अपने आप में महान रेजिमेंट रही है। चमार रेजिमेंट चमारों की बहादुरी का प्रतीक है। इस रेजिमेंट का गठन 1 मार्च 1943 को अंग्रेजों द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इस रेजिमेंट को कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया था। अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट का गठन उस समय सबसे शक्तिशाली माने जाने वाली जापानी सेना से मुकाबला लेने के लिए किया था। इस रेजिमेंट को इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन चमार रेजिमेंट ने देश के लिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके कारण अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। 2011 के बाद राजनेताओं और दलित समुदाय के लोगों ने मांग की कि चमार रेजिमेंट को फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिससे इस समुदाय का मनोबल बढ़ेगा और साथ ही वो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा पाएंगे। साहित्य की बात करें तो हवलदार सुल्तान सिंह ने चमार रेजिमेंट और अनुसूचित जातियों की सेना में भागीदारी शीर्षक से किताब लिखी। दूसरी किताब सतनाम सिंह ने चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी नाम से लिखी। इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट हैं। रिसर्चर सतनाम सिंह का दावा है कि ये रेजिमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर बनी रेजिमेंट।
भारत के सभी राज्यों में चमार जाति की 150 से भी ज्यादा उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुरीन, शंखवाद, दोहरे, ततवा, मोची आदि शामिल हैं। इस जाति के लोग बड़े स्तर पर सामाजिक हो चले हैं। चमार जाति का एक बड़ा हिस्सा गौतम बुद्ध और संत रविदास के उपदेशों का पालन करता है। इस जाति के लोगों का मुख्य आदर्श डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।